अब हम देखेंगे टर्म्स यूज्ड इन आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट, यानी जो मेटलर्जिकल ऑपरेशंस है वो करते समय या सीखते समय कुछ हम लोग बेसिक टर्म्स यूज करते हैं। सो लेट मी इंट्रोड्यूस दोस टर्म्स। अब सबसे पहला जो टर्म हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं वो होता है मिनरल। सबसे इंपॉर्टेंट टर्म मिनरल। अब ये मिनरल्स क्या चीज है? देखो, एलिमेंट exist in earth crust in the form of its compounds। अब जो कंपाउंड अर्थ क्रस्ट में होगा डेफिनेटली दैट इज हैविंग नेचुरल अबंडेंसी, तो उस कंपाउंड को उस स्पेसिफिक एलिमेंट का मिनरल कहना चाहिए, इरिस्पेक्टिव ऑफ द अबंडेंसी। यानी इससे हमें कोई लेन देन होना नहीं चाहिए कि वो स्पेसिफिक एलिमेंट कितना परसेंट उस कंपाउंड में प्रेजेंट है। हो सकता है वो 99% हो या कभी कभी 80% भी हो। तो दोनों को, यानी मान के चलो दो कंपाउंड से एक आधे स्पेसिफिक एलिमेंट का, एक में 99% वो एलिमेंट प्रेजेंट है और दूसरा कंपाउंड है उसमें 80% प्रेजेंट है, तो दोनों को भी हम मिनरल कंसीडर करेंगे। सो मिनरल का मतलब क्या होगा? मिनरल बोले तो नेचुरली ऑकरिंग कंपाउंड of an element present in the earth's crust is known as mineral। उसको आप मिनरल कहोगे। अब यहाँ पे हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि जिंक का मिनरल होता है जिंक ब्लेंडे। फॉर एग्जांपल, जिंक ब्लेंडे happens to be the mineral of zinc। उसके बाद एल्यूमिना, जिसको आप कहेंगे बॉक्साइट, सो बॉक्साइट इज मिनरल ऑफ एल्यूमिनियम। ऐसे अलग अलग एग्जांपल्स हम लोग दे सकते हैं। अब मिनरल से भी ज्यादा और काफी इंपॉर्टेंट टर्म आता है ओर। और इस शब्द का इस्तेमाल हम लोग बहुत बार करने वाले हैं। अब देखो, मिनरल में होता क्या है कि कभी कभी जैसे दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स एक आधे स्पेसिफिक मेटल के हमारे पास है अर्थ क्रस्ट के अंदर, उनमें से कुछ में मेटल बहुत ज्यादा एक्सटेंट प्रेजेंट है, लेकिन कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स वहां पे प्रेजेंट रह सकते हैं जिसमें मेटल की संख्या यानी अबंडेंसी कम होगी। कम या ज्यादा कुछ भी हो, अगर मेटल एक स्पेसिफिक कंपाउंड में प्रेजेंट है इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, तो उसे हम लोग मिनरल कहेंगे। लेकिन और ये जो टर्म है, देखो गधे और घोड़े में का फर्क आपको समझने की जरूरत है। गधा अलग चीज है, घोड़ा अलग चीज है। सो डिफरेंस हमें पता होना जरूरी है। अब ये और जो है, और इज अ मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली, यानी लार्ज स्केल एक्सट्रैक्शन मेटल का जिस मिनरल से हम करा सकते हैं उसी को आप और कहेंगे, याद रखना। सो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि minerals from which metals can be extracted profitably are known as ores। उनको हम लोग ores कहेंगे। अब दूसरी बात, हर ओर को हम मिनरल कह सकते हैं, लेकिन हर मिनरल को हम ओर नहीं कह सकते हैं। यानी ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, याद रखना। सो ऑल ओर्स आर minerals but all minerals are not ओर्स। ये समझने की जरूरत है। अब इसमें हम लोग एग्जांपल देंगे, जैसे कि बॉक्साइट इज
ओर ऑफ एल्यूमिनियम, ओर ऑफ एल्यूमिनियम यानी एल्यूमिनियम का जो एक्सट्रैक्शन है हम नॉर्मली बॉक्साइट से करते हैं, वही हमको लार्ज स्केल एल्यूमिनियम दिला पाएगा। अब ये दो टर्म्स के अलावा और एक इंपॉर्टेंट टर्म हमें पता होना चाहिए, गैंग। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म यूज्ड इन मेटलर्जी इज गैंग। देखो गैंग का मतलब क्या होता है, इट इज अनवांटेड मैटर और मटेरियल प्रेजेंट अलोंग विथ ओर। जैसे हमने अर्थ क्रस्ट से ओर को निकाला तो उसमें अर्दी सैंडी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होगा, उस इम्प्यूरिटीज को आप बोलेंगे गैंग। सो अनवांटेड अनवांटेड मटेरियल, unwanted materials present along with or along with or are called as gang, उसको आप लोग गैंग कहोगे। अब अलग अलग और में अलग अलग इंप्यूरिटी प्रेजेंट हो सकती है, जैसे कि कॉपर मेटे के अंदर आयरन ऑक्साइड की इंप्यूरिटी प्रेजेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, सो इन कॉपर मैटे जो ओर है कॉपर का, FeO इज प्रेजेंट एज एन इम्प्यूरिटी। सो उस स्पेसिफिक केस में हम FeO को गैंग करके बुलाएंगे, आई मीन दिस हैपेंस टू बी गैंग। अब इसके बाद अगला बुनियादी टर्म जो हमें मालूम होना चाहिए वो है फ्लक्स। अब देखो फ्लक्स क्या चीज है। देखो ओर के साथ कुछ नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटी प्रेजेंट होता है, तो फ्लक्स ये ऐसा मटेरियल होता है जिसको हम लोग ऐड करते हैं और ये क्या करेगा, उस नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटी के साथ रिएक्ट करके उसको फ्यूजिबल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। सो इट कन्वर्ट्स नॉन फ्यूजिबल impurity non-fusible impurity into fusible compound नॉन फ्यूजिबल impurity को फ्यूजिबल कंपाउंड में कन्वर्ट करने का काम फ्लक्स का होता है। अब जो नॉन फ्यूजिबल impurity होगी उसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, उसका नेचर बेसिक भी हो सकता है। अब अगर नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटी एसिडिक है तो हमें फ्लक्स बेसिक यूज करना चाहिए, और अगर इंप्यूरिटी बेसिक हो तो एसिडिक फ्लक्स। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि फ्लक्स के दो टाइप्स हो सकते हैं। उसमें सबसे पहला टाइप एसिडिक फ्लक्स, जैसे कि अभी अभी हमने बोला कि जो बेसिक नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटी को रिमूव करने का काम करेगा उसे एसिडिक फ्लक्स कहना चाहिए। सो इट इज यूज्ड टू रिमूव बेसिक नॉन फ्यूजिबल impurities लाइक, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं CaO, FeO एटसेट्रा। तो बेसिक नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटीज को रिमूव करने के लिए हम लोग नॉर्मली एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। इसका बेहतरीन एग्जांपल दिया जा सकता है सिलिका इज एसिडिक फ्लक्स, उसके बाद बोरॉक्स एटसेट्रा। सो दीज आर द मटेरियल्स नॉर्मली वी यूज एज एसिडिक फ्लक्स। अब दूसरी वैरायटी हम बात करेंगे बेसिक फ्लक्स। अब ये जो बेसिक फ्लक्स है ये उल्टा काम करेगा, यानी क्या करेगा, नॉन फ्यूजिबल इंप्यूरिटी अगर एसिडिक हो तो उसे रिमूव करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे। सो याद रखें, इट इज यूज्ड टू रिमूव एसिडिक नॉन फ्यूजिबल impurities। ये चीज हमें
याद रखना होगा। लाइक अब इसमें एसिडिक नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटी के लिहाज से हम लोग बता सकते हैं सिलिका, उसके बाद P2O5 एटसेट्रा, ये इनका नेचर एसिडिक होता है। और अगर गलती से ये गैंग के तौर पे प्रेजेंट रह गए तो इनको रिमूव करने के लिए हमें बेसिक फ्लक्स का इस्तेमाल करना होगा। अब बेसिक फ्लक्स का एग्जांपल हम दे सकते हैं CaCO3, उसके बाद Fe2O3 एटसेट्रा। दीज मटेरियल्स कैन बी यूज्ड एज अ बेसिक फ्लक्स। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्लैग। अब ये स्लैग क्या चीज है? जैसे हमने फ्लक्स ऐड किया, फ्लक्स का काम क्या होता है कि नॉन फ्यूजिबल इम्प्यूरिटीज के साथ रिएक्ट करे और उसको फ्यूजिबल कंपाउंड में कन्वर्ट करे। सो फ्लक्स रिएक्ट विद गैंग। याद रखना हमने क्या करा, फ्लक्स लिया, उसको डाला, तो फ्लक्स क्या करेगा, गैंग के साथ रिएक्ट करेगा ताकि हमें स्लैग मिले। स्लैग फ्यूजिबल कंपाउंड होता है। अब इसमें हम लोग एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कंसीडर कैल्शियम ऑक्साइड विच हैपेंस टू बी द फ्लक्स। मान के चलो एसिडिक इम्प्यूरिटी सिलिका उसमें प्रेजेंट है, तो हमें मिलेगा CaSiO3। सो दिस इज नन अदर देन स्लैग। ये था हमारा फ्लक्स और ये था हमारा गैंग। सो गैंग के साथ फ्लक्स रिएक्ट करेगा और हमें देगा स्लैग। इसके बाद कुछ कंपाउंड्स वोलेटाइल होते हैं और कुछ कुछ एलिमेंट्स वोलेटाइल होते हैं, कुछ नॉन वोलेटाइल होते हैं। ये भी हमें याद रखना होगा। सो वोलेटाइल एलिमेंट का मतलब क्या होगा? आप जब एलिवेटेड टेम्परेचर पे उसको हीट करेंगे तो उसका इजी इवेपोरेशन हो सके, जैसे कि मर्क्यूरी, जिंक, दीज आर रिगार्डेड एज वोलेटाइल एलिमेंट्स। अब नॉन वोलेटाइल एलिमेंट्स का खासियत क्या होता है? एलिवेटेड टेम्परेचर पे वो मेल्ट तो होंगे लेकिन इवेपोरेट नहीं होंगे। जिनका इवेपोरेशन नहीं हो सकता है उन्हें नॉन वोलेटाइल एलिमेंट्स कहना चाहिए। तो ये कुछ बुनियादी यानी बेसिक टर्म्स हम ऑफन एंड ऑफन यूज करेंगे आगे चल के मेटालर्जिकल प्रोसेसेस में।